अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं जी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ जी। तो आज जी दिन का आगाज़ हो गया था मेरे कपड़े इस्त्री करने से, क्योंकि अब बड़ी ईद करीब है, ईद उल अज़हा। तो मैंने कहा फटाफट बच्चों के कपड़े शपड़े सब इस्त्री करके जो है ना रख दूँ, क्योंकि फिर ईद के 3-4 दिन तो इंसान मसरूफ़ ही रहता है इतना कि जो है ना किचन से ही नहीं फुर्सत मिलती है। तो इसलिए आज मैंने फटाफट उंजला के भी अहमद के अपने सारों के कपड़े आयरन करके तो अलमारियों में लटका दिए थे। और आयरन करना भी ना बस एक टास्क होता है ना, मैं कहती हूँ हाउस वाइफ के लिए। अब मुझे जो है ना 2 काम बड़े ही मुश्किल लगते हैं, औखे लगते हैं, एक इस्त्री करना और दूसरा आटा गूँथना। बस इन 2 कामों से ना तो मेरी जान जाती है जब भी ये करने थे, लेकिन करना है, मजबूरी है जी, करने पड़ते हैं। तो बस फटाफट जी मैंने सारे कपड़े देखें जी आयरन कर दिए थे। तो करके तो इनकी अलमारियों में लटका दिए थे, ताकि जो है ना मैं बस 2-4 दिन फिर फ्री रहूँ। क्योंकि सारे आज मैंने लॉन्ड्री भी कर ली थी, कपड़े भी इस्त्री हो गए थे, तो शुक्र अल्लाह का मेरा ये काम हो गया था। तो उसके बाद जी मैं फिर सीने बैठ गई थी चादर, लाई थी उजला के कमरे के लिए मैं कपड़ा। तो फिर उसकी मैंने फटाफट जो है ना ये चादर भी आज सी ली थी। तो आज का दिन मेरा जो है ना बहुत मसरूफ़ गुज़रा, तो आज मैंने ये काम भी अपना कर लिया था। तो सुबह सुबह के टाइम ही आज मैंने कहा ये भी काम निपटा दूँ, ताकि जो है ना ईद पे फिर चादर जो है ना बिछ जाए उसके पलंग पे, क्योंकि वो पलंग 2 हैं, तो उसके लिए फिर मुझे जो है ना कपड़ा ला के चादर बनानी पड़ती है। अब बाज़ार से रेडीमेड लूँ तो वो पूरी नहीं आती हैं। तो बस इसलिए फिर जो है ना आज मैंने चादर भी फटाफट उसकी सी के, तो इस काम से भी मैं फ़ारिग हो गई थी। तो जी शुक्र अल्लाह का ये भी हो गया था। तो जी अहमद के कपड़े भी फिर मैं जाके ले आई थी, जो मैंने सीने के लिए दिए थे ईद के। तो वो भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको भी बस अब वॉश करती हूँ। तो वॉश करके बस इनको भी फिर आयरन के लिए धोबी को देती हूँ, क्योंकि ये तो दूसरे मर्दाना कपड़े हैं, तो ये वही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बस ये इनको धोकर और फटाफट और फिर वहाँ भेज दूँगी। तो ये भी आज मेरा काम हो गया। रुंजला ने अपने कपड़े जो है ना दिखाए नहीं, वो कहेंगी जब मैं ईद पे तैयार होंगी तो अम्मा आप फिर मेरे कपड़े दिखाएँ, अभी नहीं दिखाने। चलो मैं कहा कोई बात नहीं जी, मैं तब दिखा दूँगी आपको कपड़े। तो ये देखिए चादर ये मैंने यहाँ इस पलंगों दोनों पलंगों के लिए सी थी। तो मैं उंजला को दिखा रही थी कि लो जी ये चादर मैंने आपकी जो है ना सी दी है। तो जिसके बाद जी आज मेरा सारा दिन देखें बिल्लियाँ माशाल्लाह आय हाय गर्मी से बेहाल हुई हैं बेचारी। देखें ठंडे कमरे में कैसे फसरी पड़ी हैं चारों टांगें चित करके। बेचारी छोटे से नन्हे नन्हे इसके बच्चे हैं, और मैं बाहर निकालती हूँ तो ये दौड़ के फिर अंदर आ जाती है। फिर मुझे तरस आ जाता है, डेफनी बैठी इन्हें घूर रही है कि देखें जी ये क्यों आए हैं अंदर। और जिसके बाद जी फिर हम आ गए थे किचन में। मैं और किचन और बर्तन, बर्तनों का था ढेर। पहले तो रात के खाने से पहले मैंने ये सारा ढेर बर्तनों का धोया, क्योंकि धोने ज़रूरी थे जितना सारा। बस क्या कहूँ मैं, सिंक तो मुझसे कोई प्यार ही है ना, हर टाइम से बर्तन भरे रहते हैं। उनका आ जा बाजी आ जाओ साफ़ करो फटाफट मजाक कर रही हैं। बर्तन फटाफट साफ़ किए। फिर आज मैं लाई थी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ। तो इनको भी मैंने कहा, ये टमाटर लाई थी, टमाटर मैं इसलिए लाई थी कि आज इनको मैंने कहा था जी मैं क्यूब्स बनाकर उनकी रख दूँगी, और साथ में धनिया पुदीना और हरी मिर्चें इनकी भी चटनी बना के रख दूँगी, क्योंकि ईद से पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। और ईद के दिनों में तो ये काम नहीं हो सकता। और टमाटर भी इसलिए ज़्यादा लाई थी कि इनको भी मैं जो है ना उबाल कर उनकी क्यूब्स बना कर रख दूँगी, ताकि उस टाइम फिर मुझे कोई तंगी ना हो। ये देखिए जी मैंने टमाटर शमाटर सब उबलने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद जी मैंने चटनी, हरी चटनी भी बना ली थी धनिया पुदीना डालकर। और सारा ये मेरा जी छोटा सा पंखा है क्यूट सा, जो मैंने किचन में रखा हुआ है अपने लिए, क्योंकि गर्मी में काम नहीं होता। हालांकि छत का पंखा है, लेकिन वो चलाओ तो फिर चूल्हे पे काम नहीं होता, तो इसको मैं ना अपनी तरफ कर लेती हूँ। और इसमें रेडियो भी है जो मैं लगा लेती हूँ रेडियो भी सुनती हूँ, साथ में मेरा पंखा भी चल रहा होता है। तो जी बस ये मैं कही भी आपको दिखा दूँ कि इस पंखे के बगैर मैं किचन में काम नहीं कर सकती। तो ये फटाफट मैंने फिर देखिए जी पुदीना लहसुन अदरक हरी मिर्चें धनिया इन सब को जो है ना तोड़ा धोया साफ़ किया। उसके बाद फिर इनको ग्राइंड करके इनकी क्यूब्स बना के मैंने जमा दी, क्योंकि ईद के दिनों में फिर आप ताज़ा तो नहीं कूट सकते। और धनिया आजकल इतना बेकार आ रहा है ना, तो बस गर्मी से ना मुझे लगता है कोई नहीं सही आ रहा। तो वैसे इतना सारा लाई थी धनिया, और इसमें ये थोड़ा सा देखें जी साफ़ निकला है। तो ये बस ये फटाफट मैंने ये काम भी कर कर और इससे भी मैं फ़ारिग हो गई थी। और जो है ना टमाटर वाला काम था वो भी मैंने कर लिया था, उनको भी उबलने के लिए रख दिया था। और इसमें बस मैंने जो ज़ीरा ज़ीरा डाला था, और जो है ना लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च, और जो है ना थोड़ी सी हल्दी डाली थी और नमक डाला था। और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने अनारदाना भी डाल दिया था, तो उससे बड़ी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये अनारदाना ही मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये भी डाल के और फिर इसको ग्राइंड करके और मैंने क्यूब्स को जमा दिया था।
तो ये मेरा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं करने लगी थी जी हंडी की तैयारी, क्योंकि मेरे जो है ना मियाँ साहब आए हुए थे, जी साहब आए हुए थे, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था। तो इसलिए उसके बाद फिर मैं जो है ना फटाफट बस अपना खाने की तैयारी में लग गई थी। देखें ये काम कर लिया ना तो ईद पे बड़ी आसानी रहती है। फिर उस टाइम आपको ना, क्योंकि गोश्त से फुर्सत नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें आपकी तैयार हुई हो ना तो बंदे को बड़ी सहूलत रहती है। तो आज मैंने ये सारे मिसाले आज के दिन में सब काम कर लिया था। ज़ीरा भी जो है ना उसको भी भून के और फिर कूट के और शीशी भर के रख ली। फिर साथ में बाकी मिसाले भी, क्योंकि कल जो है ना 9 ज़िलहज है, तो फिर रोज़ा रखना है, इसलिए आज मैंने अपने सारे काम जो है ना कंप्लीट कर दिए थे। देखिए जी टमाटर जो है ना ये भी मेरे रेडी हो गए, मैंने ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। तो लास्ट में फिर इनको जो है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो अभी ये उबल गई हैं, बस थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इनका छिलका रिमूव करूँगी। और वैसे ही आज बनाई थी मैंने अरबी और चिकन, और साथ में बनाए थे अचार वाले आलू, अचारी आलू। तो उसके लिए जी बस ये फटाफट मैंने आलू काटे। और ये मियाँ साहब मेरे खाते हैं जी इसकी अपना आटे की रोटी नहीं खाते हैं, वो खाते हैं जौ के आटे की रोटी। तो फटाफट मैंने उनके लिए आटा भी गूँधा। तो उनकी रोटी अलहदा बनाई थी, अपनी रोटी अलहदा बनाई थी, क्योंकि वो जो है ना शुगर पेशेंट है, तो कहते हैं मैंने आम आटे की रोटी नहीं खानी, तो मैं जौ के आटे की रोटी खाता हूँ। तो ये उनके लिए फटाफट मैंने आटा गूँध लिया था। इधर मेरे आलू रेडी हो रहे थे। पहले मैंने मसाला बनने कुकर में रख दिया था। और ये जी देखें जी आलू जो है ना मेरे रेडी हो गए हैं। बस मैंने फिर आलू डाल के तो इनको हल्का सा प्रेशर दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा अचार मसाला, नमक मिर्च हल्दी, जो कि आम मसाले होते हैं सारे, वो डाल के थोड़ी सी डाल दी थी मैंने सौंफ, और थोड़ी सी डाल दी थी इसमें जो है ना कलौंजी, वो डालकर और बस इसको मैंने हल्का सा प्रेशर दे दिया था। तो ये मेरा अचार आलू जो है ना, अचार वाले आलू हमारे तैयार हो गए थे। अचार पे ना ज़ुबान लुढ़क रही है मेरी। तो साथ ही जो है ना मैं ये फिर अब मियाँ साहब के लिए मैंने फटाफट रोटी डाल दी थी। ये देखिए जी जो कि रोटियाँ उनकी 2 डाल के, तो उनको मैंने खाना देना था क्योंकि उन्हें लगी हुई थी भूख। तो ये उनके लिए फटाफट मैंने रोटी बना दी थी। ये देखिए जी हमारे ये जो है ना ये भी तैयार हो गए थे। और साथ जो है ना उनके लिए मैंने सालन बनाया हुआ था अरबी चिकन का, तो वो भी रेडी था। तो ये उनको जी फटाफट मैंने सालन खाना दिया। तो बस वो जी अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए जो है ना रोटी डाली दूसरी आटे वाली, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। तो आज मैंने अपने जो है ना काम सारे जो किचन के थे ना वो सब निपटा दिए इनको खाना देकर। और बस फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी। और ये अपनी ये और बच्चों की मैंने रोटियां भी फटाफट डालनी थी, क्योंकि गैस जो है ना वो 9 बजे चली जाती है, और 9 बजे से पहले पहले मुझे सारा काम करना होता है। तो क्या करें जी, हाउस वाइफ का तो बस यही काम रह गया। गर्मी हो सर्दी हो, किचन का काम तो जी करना ही करना है। मैं तो कहती हूँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, हर एक के लिए किचन का काम तो जी लाजमी है। आप बहुत इससे तो आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये जी मैंने फटाफट देखे जी हो गया था मेरे ये टमाटर ठंडे, और इनको भी मैंने उसी जग में ग्राइंड कर लिया था जिसमें मैंने चटनी बनाई थी, उसी में डाल के इनको भी ग्राइंड किया था। और फिर इनको भी मैंने जमा दिया था। ये भी काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और आज मैंने काफ़ी काम अपने जो है ना बकरा ईद के कर लिए थे, बड़ी ईद के। तो अब मुझे कोई तसल्ली हो गई थी कि मेरे काफ़ी काम हो गए हैं। तो जी बस उसके बाद फिर बाकी का मेरा जो काम थे वो भी अपने मैंने निपटा लिए थे। और इनको बस फ्रीज़र में रख दिया था। और बाकी जो ये जग में बच गया था तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब ये जम गई थी तो फिर मैंने दोबारा जो है ना इसको भर के तो दोबारा जमा दिए थे। इसके बाद जी मैंने अपना किचन शिचन सब साफ़ कर दिया था अच्छी तरह। दोबारा से बर्तन शर्तन सारे धो लिए, किचन को चमका दिया। और जो मेरा लास्ट काम रह गया था जी ये मुर्गी चिकन में लाई थी इसको धोना। तो बस इसको धोकर तो उसके बाद जी मैं फिर काम से हो जाऊंगी फ्री। और जो है ना उसके बाद बस नहा धो के फिर जो है ना ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी। और उसके बाद फिर रोज़ा रखना है सुबह का, क्योंकि 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है और ज़रूरी है रखना। अल्लाह ताला जो है ना हमारी बातों को कबूल करे। और कल के दिन में आप जितनी भी दुआएं मांगेंगे ना तो वो कबूल होगी। तो कोशिश करें कल रोज़ा भी रखें और खूब इबादत भी करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने जो है ना ख़ानदान के लिए, सब के लिए ढेरों ढेरों दुआएं करें। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करे। तो ये जी मेरा छोटा सा व्लॉग था। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।